गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना। इससे पहले हम अपनी पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। हम आज सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। आपको ये जाना चाहिए कि अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और सब्जेक्ट के पहले रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया बच्चे? इसके बारे में आपको जानना ये चाहिए कि चाहे वो यस और नो टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो WH टाइप क्वेश्चन हो, अगर वो अंग्रेजी का एक प्रश्नात्मक सेंटेंस है, प्रश्नात्मक वाक्य है, तो आपको इस बात से सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होगा। ये एकदम इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन की तरफ। यस और नो टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है बच्चे कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे हम यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। हिंदी में ऐसा प्रश्न क्या से प्रारंभ रहता है तथा अंग्रेजी में ऐसा प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ रहता है। हिंदी में जहाँ तक सवाल है उसे ऐसा प्रश्न किससे प्रारंभ रहेगा? क्या से। और अंग्रेजी में कैसा स्टार्ट रहेगा? हेल्पिंग वर्ब से। एग्जाम्पल देख लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल इसका। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर तुम अंग्रेजी पढ़ते रहोगे तो बोलोगे कि हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अगर तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहोगे तो बोलोगे मैं नहीं पढ़ता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसीलिए इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसकी अंग्रेजी होती है डू यू स्टडी इंग्लिश। देखिए इसमें डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब है और यू जो है उसके बाद आया है। कहने का मतलब है कि डू का प्रयोग यू से पहले हुआ है, इसलिए क्या है? प्रश्नात्मक वाक्य है। प्रश्नात्मक वाक्य में भी ये कैसा वाक्य है? यस और नो टाइप क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चन की तरफ। ये क्या होता है बच्चे? गौर से देखिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उसे WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसको आप जान जाइए बच्चे कि जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? WH टाइप क्वेश्चन कहेंगे। हिंदी में ऐसा प्रश्न कर्ता से प्रारंभ रहता है। किससे प्रारंभ रहता है? कर्ता से। तथा अंग्रेजी में ऐसा प्रश्न WH से शुरू होने वाले प्रश्नात्मक शब्द से प्रारंभ होता है। एक चीज़ बता दें आपको बच्चे कि इसे WH टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं, तो आप गौर करिए। अंग्रेजी में जितने भी प्रश्नात्मक शब्द हैं वो सारे के सारे WH से प्रारंभ होते हैं। जैसे वाट हो, वेन हो, वेयर हो, वाई हो, हु हो, हुज हो, हुम हो और हाउ हो, इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे किससे शुरू हो रहे हैं? ये सब सभी के सभी WH से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे तुम क्या पढ़ते हो? इस प्रश्न का उत्तर बच्चे हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट डू यू स्टडी। आप यहाँ पर भी गौर कीजिए, डू का प्रयोग कहाँ हुआ है? यू से पहले हुआ है, सब्जेक्ट से पहले, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ये तो रहा बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाने का क्या नियम है। तो उसके लिए नियम सारे आपको निम्नलिखित हैं, ये देख लीजिए। पहले तो आपका परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब के आस्क में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? आस्क में। बच्चे इससे पहले मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसों में बताया था कि से को से ही रहने देते हैं, सेज को सेज ही रहने देते हैं और सेट को सेड ही रहने देते हैं। और यदि से टू रहता है तो उसको टेल में, सेज टू रहता है तो टेल्स में, और सेड टू रहता है तो उसको टोल्ड में बदलते हैं। किंतु यहाँ पर बच्चे एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के लिए आस्क का प्रयोग करिएगा। दूसरा नियम ये है कि यस और नो टाइप क्वेश्चन में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ लगाते हैं। क्या लगाएंगे बच्चे? इफ़ लगाएंगे। यही आपका कंजंक्शन का कार्य करेगा। अभी तक आपको याद होगा असर्टिव वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम डैट कंजंक्शन का प्रयोग करते थे, लेकिन आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो भी खास करके यस और नो टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट बनाने के लिए इफ़ का प्रयोग करिएगा।
तथा WH टाइप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि WH से बनने वाला प्रश्नात्मक शब्द स्वयं कंजंक्शन का कार्य करने लगता है। एक चीज़ गौर करने लायक बात है कि जितने भी प्रश्न आपके WH से बनेंगे उनके लिए आप कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि WH से बनने वाला प्रश्नात्मक शब्द जो है वो खुद ब खुद क्या काम करने लगेगा, कंजंक्शन का कार्य करने लगेगा। तीसरा नियम देखिए बच्चे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। ये बहुत गौर करने की बात है कि आपको सेंटेंस को ज़रूरी रूप से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ज़रूर रूप से आपको उसको असर्टिव करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। किंतु आप गौर कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यह नियम लागू नहीं होता। असर्टिव आप करेंगे, लेकिन आप डू, डज या डिड का प्रयोग इन जो है अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं करेंगे। तीसरा नियम है, चौथा नियम है बच्चे, टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन तथा अन्य शब्दों का परिवर्तन पूर्ववत करते हैं। टेंस के परिवर्तन में बच्चे आपको हम पहले बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम पास्ट टेंस में कर देते हैं। ये टेंस का परिवर्तन आपको पहले बता चुके थे असर्टिव वाक्यों के लिए। यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के लिए। दूसरी बात है प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन के परिवर्तन के बारे में आपको बताए थे हमने कि आप 1, 2, 3/SON फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो ये फार्मूला यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में भी लागू होगा। और अन्य शब्दों का परिवर्तन, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अन्य शब्द जैसे हुए आपके दिस को दैट में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को डेट डे में, इत्यादि इत्यादि, आप इस सब का भी परिवर्तन क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में भी करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है बच्चे कि जैसे राजा आस्क मीरा डू यू स्टडी इंग्लिश। देखिए गौर कीजिए, यह एक कैसा क्वेश्चन है, ये यस और नो टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो देखिए इसको क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट हम, राजा आस्क मीरा इफ़ सी स्टडीज़ इंग्लिश। गौर कीजिए इसमें इफ़ का प्रयोग हुआ है। इफ़ का प्रयोग मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये यस और नो टाइप क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए द टीचर सेड टू मोहन व्हाट डू यू स्टडी। अब यहाँ पर देखिए ये व्हाट से शुरू है और ये क्या है, ये एक WH टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई कंजंक्शन काम नहीं करेगा। द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाट ही स्टडीज़। यहाँ पर जो व्हाट है खुद ब खुद क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। हो गया बच्चे। देखिए इनको आप बहुत गौर से पढ़िएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना, और अगले टॉपिक को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।